बुके बनावो नरियर जोड़ा नान्यो हरियर दुबीवो आरोग गोरस दाई नो घट देवीवो आरोग जगन नान्यो आरोग पतन वो
रामचरितमानस रूपी अमरैया के छाँव में बैठे पुरवैया ली अपन ममता के आंचल में सराबोर कर देवैया मोर जम्मो महतारी आई ऐसन सूक्ष्म और सरल ज्ञान के रद्दा बतैया मोर जम्मो सियन हा बाबा मन और ऐसन धर्म क्षेत्र में अग्रसर हो जवैया मोर जम्मो नौजवान भाई मन संगवारी मन और मैया के डोरी बटोर के भाई के हाथ में राखी बांध देवैया मोर जम्मो बहनी मन दीदी मन और हमार भविष्य के धरोहर नान्हे नान्हे लइका मन और ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम ले ये ग्राम आमा चाने के जम्मो देवी देवता के पावन चरण माँ हमार भूमि जा महिला मानस परिवार ग्राम कोण जिला गरियाबंद के डहर ले सादर प्रणाम है जय जयकार आवन रामचरितमानस में जुड़ा जैन विषय लाऊं माता तुलसी के सपूत बेटा उपमा के धनी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज के बीच में चर्चा करें वही कथा ला आज आप और हम मिलके चर्चा करें। ऐसे तो मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, ज्ञान के गरीब हाँ और ज्ञान के अमीर हाँ। मोरवानी में या हमार वाद्य यंत्र में कोई भी प्रकार ले त्रुटि होगी या भूल होगी ओला अपन सगा सने ही अपन गोदी के लइका जान के क्षमा करो आवन मोर भाग्य के बंटवारा माँ ये प्रसंग मिले है एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला चरण लागे करे विनय विशाला। हमन आज राम जन्म के कथा ला जाने के प्रयास करन ओ कर ले पहली भगवान गणेश के वंदना के पश्चात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय। पहली तोला मनावे दुनि दुखियन की कहीं विधाता बिगड़े काम सवारे देवों में देवाते महाराजा हो राजा हो
सिद्धि होई हो रामा गणनायक करी बर बदन हो रामा करो अनुग्रह सोई हो रामा बुद्धिराज शुभ गुण सदन हो रामा मुख होई बाचाल हो रामा पंगु चढ़े गिर बर कहना हो रामा जास कृपा सो दयाल हो रामा द्रौ सकल कलिमल दहन हो रामा नील सरोहु श्याम हो रामा तरुण अरुण बारिज नयन हो रामा करम सोमम पुर धाम हो रामा सदा क्षीर सागर शयन हो रामा कुंद इंद समदेह हो रामा उमा रमा करुणा अयन हो रामा जाहि दीन पर नेह हो रामा करो कृपा मर्दन मयन हो रामा देवों में देवाते देवों में देवाते महाराजा हो गौरी के लाला हो गण राजा 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 भोली गजानन स्वामी की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्राय शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्राय शरणं प्रपद्ये श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना ओ गुण गावों श्री राम के हनुमत हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोल माँ सरस्वती की जय सभापति तुलसीदास की जय महाकाव्य की जय बोल राजा रामचंद्र की जय सारी दुनिया जाती है जिनके चरण में अजी सारी दुनिया जाती है जिनके शरण में मेरा प्रणाम है श्री राम के चरण में श्री राम के चरण में आवन भक्तों रामचरितमानस में जुड़न ऐसे तो कथे भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा अनंत है अपार है अवथा सागर के समान है जेला कोनो आज तक पार लगा पाए ना कोनो पार लगा पाए बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ऐस बहु मन कथे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा सुनाओ बहु विधि सब संता आज तक के कोनो भगवान की कथा ला पार नहीं लगा पाए स्वयं देवाधिदेव महादेव घलो की माता पार्वती ला का की मति अनुसार राम गुण गाँव एक बार के बात है जब माता पार्वती हा कैलाश पर्वत में विचरण करत रहे कैलाश पर्वत में विचरण करत रहे बोला सुंदर से नाम सुनाई देते सुंदर से नाम सुनाई देते बताओ दाई वो आप मन का नाम सुनाई दी सो ही माता पार्वती ला का नाम सुनाई दी सो ही वो बताओ ना दाई हो आपे मन से बात करे लाम हो एक जन नहीं काय कथो
माता पार्वती ला एक सुंदर से नाम सुनाई जिसका कर नाम राम के नाम। तब माता पार्वती कथे, हे भोलेनाथ आप ये राम नाम के जाप करत हो, राम राम कहत होता, ये राम हरे कौन कौन है? आपके मुंह से ये शब्द निकला थे राम नाम के शब्द, तब कोई छोटे मोटे प्राणी न है, कौन हरे? माता पार्वती पूछते तब भगवान भोलेनाथ बताते, हे पार्वती ये मोर प्रभु राम है, एकर कथा अनंत है अपार है। तब माता पार्वती कथे एकरो बारे में तो बता रहे, महू सुन लेते हो एकर कथा ला, राम के कथा ला सुनते हो, राम के नाम ला तो सुनत हो, तो कथा ला घलो सुन लेते हो, कथे माता पार्वती। तब भगवान भोलेनाथ कथे राम के कथा ला बताऊं, राम के कथा अनंत है पार्वती, राम के कथा ला बताऊं, फिर उहाँ तक बताऊं जिहाँ तक मोर बुद्धि के विस्तार हो, जिहाँ तक मोर बुद्धि के विस्तार हो ही वहां तक राम की कथा ला बताऊं। तो स्वयं देवादिदेव महादेव घलो कह दे, और 1000 से सिर वाला शेषनाग भी की हिस्सी मैं हजारों मुख से घलो मोर राम के नाम लूं तब हो पूरा नहीं होए। तब मैं आज अभागी अनपढ़ राम के नाम ला कहाँ पूरा कर सकूं? जिहाँ तक मोरो बुद्धि के विस्तार हो वहां तक के राम के कथा ला बताए के प्रयास करूँ, आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आज राम जन्म के कथा ला और कोनो कोनो कथे दाई हो, भगवान राम जन्म ले है, अवतार ले है और प्रगट हो है। तब भगवान राम जन्म ले है कि अवतार ले है पर प्रगट हो है वो दाई हो काय ले प्रगट हो है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रगट हो है, अवतार घलो ले और जन्म घलो ले। फिर आवन जानन भगवान राम जन्म का कर बढ़ले और अवतार का कर बढ़ले है और प्रगट का कर बढ़ हो है। आगे के कथा में जानन। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार के बात है, राजा दशरथ अपन मुड़ील धर के बैठे रहते। काबर बैठे रहते? राजा दशरथ लग दुख रथे का के राजा दशरथ लग का दुख रथे वो तो बहुत बड़े अयोध्या के राजा है। राजा होकर कन सोना चांदी महल अटारी कुछ के कमी नहीं है, तो ओला का कमी रही सही का के दुख रही सही। राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं रही, संतान के दुखी रही राजा दशरथ। अब एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस कि भय ग्लानि दुख तो रहीस राजा दशरथ ला, फिर ग्लानि होगी। ग्लानि का बर होइस राजा दशरथ, अब ये ग्लानि हरे का पश्चाताप होइस राजा दशरथ ला। तो ये पश्चाताप हा कैसे होते? काकरो बोली से, काकरो भाखा से ठेस पड़ अपन दिल में ठेस पहुंचते ओला कथे ग्लानि। ता आज राजा दशरथ ला कैसे ग्लानि होइस? काकर बोली से ग्लानि होइस? एक बार के बाद जब राजा दशरथ स्वर्ग लोक ले आवत रहे, बड़े बिहनिया मुंदराहा 5 बजे आवत रहे। तब माता कई देख डार था और माता कई देखते तो राजा दशरथ ला पूछते कहाँ ले आत हो स्वामी? ऐसने आप बड़ दिन हो गए आवत देखते रात भर नहीं रहा, फिर नहीं पूछे आज पूछत हूँ। तो राजा दशरथ कथे मैं स्वर्ग लोक ले आत हूँ। तो रानी कही कथे कैसे झूठ बोलते हो महाराज, स्वर्ग लोक ले आत हूँ कही कथो। आज तक कोई तो ये दुनिया में जे आ है वो मृत्यु के बाद में ही स्वर्ग लोक जाता,
और कहूँ चल देथे, जब मृत्यु नहीं हो रहा है चल देथे तो वो वापस नहीं आए, वहाँ के मोह माया में फंस जाते कथे। तो आप स्वर्ग लोक से आत हो कही कथो, मैं नहीं मानो भाई, मोला यकीन नहीं होते कथे। रानी कही तब राजा दशरथ कथे कैसे यकीन दिलाऊं रानी, मैं स्वर्ग लोक ले आत हो। जब जब देवासुर संग्राम होते ना तो धरती में ऐसे गिने चुने राजा है जिला आमंत्रण देते युद्ध में शामिल होए बर कथे। तब बोल नहीं माने रानी कही तो कैसे यकीन दिलाऊं कथे राजा दशरथ। तब रानी कही कथे कि स्वर्ग में तो बहुत से सुख है कथे, बहुत अच्छा अच्छा चीज है, तो औ जाबे त लावे मोर बर कुछ उपहार कथे। अब राजा दशरथ तो हाउ कही देते ना नहु कही फिर वहां स्वर्ग लोक के चीज में राजा दशरथ के अधिकार रहेगा नहीं रहा है। तब राजा ऐसे दिन दिन बीतते, कुछ दिन बीत जाते, तब राजा दशरथ फेर जाते स्वर्ग लोक। त रानी कही फेर सुरता दिलाते कुछ तो उपहार लाना है। अब उपहार लाना है, राजा दशरथ सोचा सोचा जावा थे कुछ तो उपहार लाना है। फिर रानी मना तो कई हसक करे है, और मोर तो 3 जन रानी है, काली बार फिर दोनों जन शक करे है, ते कल कुछ तो लाना है। अब राजा इंद्र है तो मित्र है, राजा दशरथ के मित्र हरे देवराज इंद्र, तब मांग तो नहीं सके, मित्र कन मांगे बर शंका होती राजा दशरथ ला। अब गीस राजा दशरथ गीस तब बहुत स्वागत करिस, कौन हम देवराज इंद्र राजा दशरथ के। और स्वागत घलो 2 प्रकार के होते दाई हो, एक तो डरे डर में स्वागत करही, और एक तो अच्छा मन से स्वागत करी। कहूँ आप मन के गांव में नक्सलाइट आ जाए, अब नक्सलाइट आ गए तो बोला डरे डर में स्वागत करूँ, हाँ भैया बैठ बैठ बैठ, गरम चाय नाना, ठंडा नाना, कोको कोला नाना, पूछू नहीं, डरे डर में स्वागत करूँ, कोनो मार झन दे कहे, मार झन दे, गोली झन टिप दे कहे। वैसने आज राजा दशरथ इंद्र स्वागत करत है डरे डर में। काबर देवासुर संग्राम ला एक बार जीते रहिस कथे राजा दशरथ। त इंद्र वही दिन के ही रहिस राजा दशरथ ला कि इंद्रासन के हकदार आप हो राजन कहे के। त राजा दशरथ कथे मोला इंद्र लोक के इंद्रासन के जग लालच नहीं है, मैं अयोध्या के राजा ही ठीक हूँ कहे। त जब भी आवे तब भी यही इंद्रासन हा तोर बर रही, खाली रही के ही रही। अब आज फिर राजा दशरथ आते, भले आमंत्रण पाके आए, फिर राजा इंद्र ला डर है कि ये अपना झन ले, इंद्रासन ला अपना झन ले कही के डर है, और वही डर में स्वागत करत है। आज राजन कही के अपन बगल के इंद्रासन ला देवा, एक हिस्सा में राजा इंद्र बैठी से, एक हिस्सा में राजा दशरथ, बहुत प्रकार से स्वागत करी। और एक ऐसे पुष्पहार के पहने से राजा दशरथ, अब हमरे मन गांव में अभी आपे मन स्वागत करे, आपे मन स्वागत करे, सरपंच पंच आए रही से सब बाहर से पुष्पहार पहने, तो वो पुष्पहार हा अभी बना हन तब मस्त खिले और सुबह खोज ले मुरझा जाए। लेकिन इंद्रदेव राजा दशरथ ला ऐसे पुष्पहार पहने सो कभू नहीं मुरझाए। तब राजा दशरथ सोच डरिस कि यही पुष्पहार अब मोर हक में, यही रानी कई बल्ले गुहे कहे के, यही सोचा थे राजा दशरथ। अब मीटिंग के बाद चली, अब बात चली तहाँ राजा दशरथ मीटिंग उड़की, तहाँ राजा दशरथ अब घर जाऊं कहीं कुत्ता धूरा निकाल के, इंद्र लोक ले निकल के आधा दूर में गीस तहाँ राजा दशरथ ला याद आ गए, मैं तो रानी कई बार वो पुष्पहार ला ले कही, पुष्पहार ला ले गहूं कही। तब फिर जाते वापस राजा दशरथ
वापस जाते ता का देखते होंगे। जैन जगह में राजा दशरथ बैठे रहते वहाँ के शुद्धिकरण करत रहते। संत महात्मा ज्ञानी जन सब शुद्धिकरण करत है। देवता मन घलो है वो जगह में। कोनो दूध से पवित्र करत है, कोनो गंगा जल से पवित्र करत है, कोनो गाय के गोबर से छिड़काव करत है, मंत्र उच्चार होवत है, शुद्धिकरण करत है। अब राजा दशरथ आगे तब देखते, तब देवराज इंद्र ला पूछते यहाँ का होत। अब ये शुद्धिकरण के मंत्र काबर चलत है। शुद्धिकरण के मंत्र काबर चलत है। तब राजा इंद्र बताते राजा दशरथ ला कि जैन जगह में आप बैठे हो वहाँ देवता मन विराजमान नहीं हो सकेगा। तब काबर राजा इंद्र बताते कि आपने संतान हो। राजा दशरथ आपने संतान हो, जेनी संतान है ओला अशुभ मानेगी और अशुभ जगह में देवता मन विराजमान नहीं होएगा। होते दाई हो अशुभ जगह में देवता मन विराजमान होते। अशुभ जगह में कथो अशुभ जगह में देवता मन विराजमान नहीं होए, ओ कारण से शुद्धिकरण करत है। आगे की कथा एक भजन के बाद सुनबो। बोल श्यावा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। राम कथला हृदय में बसा लेना। आओ दीदी आओ भैया रामायण सुनेला। राम कथला हृदय में बसा लेना। सुन लेना सुन लेना सुन लेना हो सिया राम के कथला। सुन लेना सुन लेना सुन लेना हो सिया राम के कथला। राम गुण गाले राम की कथा हृदय में कहीं बसाले। तहु सुन लेना सुन लेना सुन लेना हो सिया राम के कथाला। सुन लेना सुन लेना सुन लेना हो सिया राम के कथाला।
सत्संग ना पाए राम धुनी ना रमाए, राम भजन गाए नहीं माया माँ भुलाए। सत्संग ला पाए राम धुनी ला रमाए, राम भजन गाए नहीं माया माँ भुलाए, राम भजन गाए नहीं माया माँ भुलाए। 4 दिन के जीना और 4 दिन के मरना, आन है अकेला संगी जान है अकेला, तो सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथाला। तो सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथाला। हरो लेते आबे संगी रामायण सुनिला, राम कथला हृदय में बसा लेना, तब सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथला। तब सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथला। तब सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथला। सुन लेना सुन लेना सुन लेना ओ सिया राम के कथला। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ इंद्र के बात लसुन कि आपने संतान हो गई, आपने संतान हो गई ना, वही दिन राजा दशरथ ला बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुई, बहुत ज्यादा दुख हुई। और वही ग्लानि के कारण राजा दशरथ अपन अयोध्या में अपन राजभवन में नहीं है। राजा दशरथ तुरंत कहाँ गीस, अपन गुरु वशिष्ठ कन गीस। गुरु वशिष्ठ कन जाके अपन निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। राजा दशरथ अपन सुख और दुख दोनों ला सुनाई। सुख का के सुख रही राजा दशरथ, और दुख का के रही निसंतानता के दुख। तो राजा दशरथ कथे कि मोर कोई संतान नहीं है, और सुख का के मोर संतान नहीं है, फिर मोर अभी संतान आही। एकर विश्वास है। कैसे विश्वास है? एक समय के बात है जब राजा दशरथ युवा अवस्था में रहे, युवा अवस्था में रहीस ना, तो राजा दशरथ ला श्राप मिले रहीस काकर अंधी अंधा के। राजा दशरथ शिकार करे बर निकले, और शिकार करत करत संध्या हो गई। संध्या के समय में शिकार करत संध्या हो गई, तब राजा दशरथ थक हार के एक नदी के किनारे में बैठ गए। और वही समय में श्रवण कुमार है जिन्हा अपन माता पिता बर जल ले बर जाए रहे। और तुमड़ी में जब पानी भरत रहते ना, तो शब्द सुनाई देते बुड़बुड़ बुड़बुड़ के। तो राजा दशरथ हा वही समय में शब्द भेदी ज्ञान प्राप्त कर रहे। तब कोई भी चीज हो नया नया सीखे रहे तब बड़ा आनंद आता। ये चीज ला कर लेते हो, ऐसे आनंद आते, कर लेते हो कहीं मन में इच्छा जागते। तो राजा दशरथ ला जब शब्द सुनाई दीस ना, वो तुमड़ी के बुड़बुड़ बुड़बुड़ के आवाज सुनाई दीस, तो राजा दशरथ हा हिरन हा पानी पिया थे कहीं को शब्द भेदी बाण मार दीस। और शब्द भेदी बाण कहाँ चली? श्रवण कुमार। और जब श्रवण कुमार माता पिता ला आवाज दीस, तब राजा दशरथ डर गए और कथे कि आज मोर से हिरन के नहीं कोनो जीव की हत्या हो, कोनो इंसान के हत्या हो है के। और जब आके देखिस ना, तो श्रवण कुमार तड़पत रहा, अपन माता पिता की आवाज देत रहा। तब राजा दशरथ जाते और कोनो कही को पूछते, तब बताते श्रवण कुमार में हाँ एक अंधी अंधा के पुत्र हर, जिन्हा अपन माता पिता ला तीरथ धाम घुमा। अब ये तुमड़ी में पानी ले जा राजन, और मोर माता पिता ला पिला देबे कथे। तब राजा दशरथ क्षमा मांगते, मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, मोला क्षमा कर दे। तो
तब राजा दशरथ ला श्रवण कुमार कथे मोर से क्षमा मत मांग, उहा मोर अंधी अंधा माता पिता है जे प्यास से तड़पत है, ओला पानी पिला देवे। तब श्रवण कुमार के माता पिता ला राजा दशरथ पानी पिलाए बढ़ जाते और जाते और तुमड़ी ला ओकर मुंह टेका थे राजा दशरथ। तो श्रवण कुमार के माता पिता भले अंधी अंधा है लेकिन पहचान डरिश्ते मोर पुत्र नो हस। कौन हस्ते ला बता, मोर पुत्र तो नो हस। तब राजा दशरथ बताते कि मोर हाथ से तुम्हारे पुत्र के वध हो। मैं ऐसे शब्द भेदी बाण छोड़ियो जे बाण से तोर पुत्र की मृत्यु हो गई। वही शब्द ला सुनते और श्रवण कुमार के माँ वही जगह अपन प्राण ला त्याग देते। और अतका बात ला सुनते और तब श्रवण कुमार के पिता राजा दशरथ ला श्राप देते कि जेन पुत्र बर हमन आज तड़प तड़प के अपनी प्राण ला त्यागत हन, वही पुत्र बर तहु तड़प तड़प के प्राण ला त्याग बे। तो ओ समय में राजा दशरथ ला बहुत दुख होते कि मोला श्राप लगे है कहीं। और आज राजा दशरथ के चौथापन हो गए, चौथापन हो गए राजा दशरथ ला सियान हो गए, पर भी विश्वास है कि एक ब्राह्मण के श्राप लगे है मोला, मोर घर में संतान के प्राप्ति हो ही, संतान आही मोर घर में। चौथापन में एकदम सियान हो गए थे में वो श्राप ला आज राजा दशरथ वरदान के रूप में माने। तब बोल कहा चौथापन में मोर घर संतान के प्राप्ति हो ही। अब आपे में उनके बीच में भैया हो कोनो सियान बाबा आ जाए और ओकर कोई संतान नहीं रही और कही अभी समय है घा आही मोर घर मोर बेटा जन्म लिही, ऐसे कहे तहु मैं संतावना दूंगा। हाँ बाबा तोर घर आहीगा धुन कहू ये डोकरा बहिहा गे है, अभी डोकरा होथे अब एकर उम्र सब हो गए, अब एकर घर लइका ही कथे डोकरा बहिहा गे है कहू। फिर राजा दशरथ ला विश्वास है, अंधी अंधा के श्राप ला आज आशीर्वाद मान के विश्वास करे है कि मोर घर संतान के प्राप्ति हो, मोर घर बेटा आही। और यही दुख और सुख ला आज राजा दशरथ अपन गुरु वशिष्ठ ला बतावा। त गुरु वशिष्ठ घलो कथु धीरज धर राजन, धीरज धर, तोर घर एक संतान नहीं चार चार संतान के प्राप्ति हो, जेन हा पूरा विश्व के भरण पोषण करने वाला रही ऐसे संतान के प्राप्ति हो। तब राजा दशरथ कथे कब आही महाराज, कब हो ही संतान के प्राप्ति। संतान के प्राप्ति बर तो देखत देखत चौथापन आ गए, तब कब आही मोर घर संतान के प्राप्ति। तब गुरु वशिष्ठ कथे कि आप ला यज्ञ करे लागे। कौन से यज्ञ? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए लागे। तब राजा दशरथ कथे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए लागी तो आपे मन करहु राजन गुरुवर, आपे मन हमर राजगुरु हो तो आपे मन करहु पुत्र कामेष्ठी यज्ञ लगे। तब गुरु वशिष्ठ कथे मैं नहीं करूं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ ला, मैं नहीं करूं, कौन कर ही कथे। तब राजा दशरथ, तब गुरु वशिष्ठ बताते कि अंग देश के राजा रोमपात के पुत्र कौन हरे? श्रृंगी ऋषि। वही श्रृंगी ऋषि है जिन्हा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ ला करी है। तो श्रृंगी ऋषि कहाँ है? बोला तो बुलाए लागे। तो श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत में है नहीं वो, वही श्रृंगी ऋषि ला बुलाते। तब माता कौशल्या घलो कथे वाह वो तो हमार मैके के हमर मैके में रथे, वही ऋषि बलाबो कोनो नि बलान कथे काबर हमर महतारी मन बर मैके करिया कुकुर नोहर कथे। त यहाँ तो ऋषि आत और बहुत बड़े यज्ञ करे बर आत
तब माता कौशल्या हुच्चला वाला बोला। तब माता कई कथे अब श्रृंगी ऋषि बुलाए बर राजा दशरथ ला जाना पड़े। तब माता कई कहा थे सब रथ मन ला सजाओ, रथ में लाही कहा थे माता कई। तब माता कौशल्या कथे राजा दशरथ कथे हम मांगे ले जाता, कोनो देल नहीं जाता, मांगे ले जाता। त एक दानी के रूप में नहीं जाना, भिक्षुक के रूप में जाबो और पैदल जाबो। और पैदल जाके राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि ला बुलाते और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा। चारों तरफ ऋषि महात्मा मन बैठे हैं। यज्ञ कुंड में अग्नि यज्ञ आहुति देवा थे, मंत्र उपचार करत है। और वही मंत्र उपचार करत है अग्नि से प्रकट होते कौन? हाँ, अग्निदेव। अग्निदेव प्रकट होते और हाथ में प्रसाद लेके प्रकट होते। तब ऋषि वशिष्ठ कथे, गुरु वशिष्ठ कथे कि हे राजन, जैन काम बरते ये यज्ञ करवाए, ओ यज्ञ आज सफल हो गए। ओ यज्ञ आज सफल हो गए, जिन कामना लेते यज्ञ करवाए सो यज्ञ आज सफल हो गए। ले ये प्रसाद ले और तीनों रानी में बांट देवे कथे। तीनों रानी में बांट देवे कथे राजा दशरथ ला कौन? हाँ, गुरु वशिष्ठ। अब राजा दशरथ ला बहुत खुशी, प्रसाद ललिस राजा दशरथ वतना आनंद है, बहुत आनंद है राजा दशरथ ला। अवे आनंद घलो तीन प्रकार के होते दाई। एक तो आनंद, दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा परमानंद। अब ये आनंद तीन प्रकार के होते। और एकर कथा ला आगे एक भजन के बाद जानबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राधा का श्याम। छोटे बिटिया आए शरण में, दे दो हमें वरदान। राम कथा की अमृत धारा बहती रही शुभ शाम। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। मिले सबको तेरा वरदान राम। सांचा है कि तेरा ही दरबार राम। जिंदगियों के सुनते हो पुकार राम। सांचा है कि तेरा ही दरबार राम। हे राम, जिंदगियों के सुनते हो पुकार राम। हे राम। मोटाई मन से उमर भैया मन से सारा निवेदन है कि आप मन दोनों हाथ से सुंदर ताली बजाए के
तो है तेरा सहारा, हनुमत है तेरा दुलारा। लखन तो है तेरा सहारा, हनुमत है तेरा दुलारा। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। मिले सबको तेरा वरदान राम। साचा है कि तेरा ही दरबार राम। दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। तूने बैकुंठ धाम दिया, रावण को तूने मारा, विभीषण को तेरा सहारा। रावण को तूने मारा, विभीषण को तेरा सहारा। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाऊं। मिले सबको तेरा वरदान राम। साचा है कि तेरा ही दरबार राम। दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। साचा है कि तेरा ही दरबार राम। दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। साचा है कि तेरा ही दरबार राम। दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। हे राम। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये आनंद घलो तीन प्रकार के होते दाई। एक तो आनंद और दूसरा परम आनंद और तीसरा ब्रह्मानंद। जैसे कि हमार लइका मन पहली क्लास में भर्ती कर दे और पहली क्लास में भर्ती करे ना, वो क्लास भर में पहला आ गया। परीक्षा होइस था वो पहला आगे तब माता पिता कितना आनंद होते, बोला बहुत आनंद होते। और कहूँ लइका पढ़त पढ़त 12वीं के बोर्ड पेपर में पूरा जिला भर में प्रथम आ गए। जिला भर में प्रथम आ गए तब का होई, परम आनंद, बहुत खुशी होती। आनंद ले और खुशी, परम आनंद हो। और कहूँ वो लड़का पढ़त पढ़त कलेक्टर बन गए तब वो माता पिता कतका आनंद हो, ब्रह्म आनंद हो जाते माता पिता। वैसने आज राजा दशरथ जब प्रसाद ला अपन हाथ में लीस ना, आनंद हो गए राजा दशरथ। और आनंद हो गए, बहुत खुशी हुई राजा दशरथ। और अपन राजमहल में जाते और तीनों रानी ला आवाज देते, कौशल्या तीनों रानी ला आवाज देते। तब तीनों रानी राजा दशरथ के आवाज ला सुन के ओकर आज्ञा के पालन करे बर तीनों रानी दौड़ के आई। दौड़ के आते राजा दशरथ कन। तब राजा दशरथ तो आनंद ही, बहुत खुशी है राजा दशरथ। अब गुरु वशिष्ठ के है जैसन तोर इच्छा है तैसन बांट देवे तीनों रानी ले प्रसाद ला कहे।
त राजा दशरथ आज खुशी में अतका मगन हो गए है, कैसे बांटा थे प्रसाद ला। वो प्रसाद ला दो भाग कर दिस, और दो भाग करके एक भाग ला माता कौशल्या ला दिस और एक भाग ला माता कैकेयी ला दिस। अब कतका कन बाँच गए, नी बाँचिस। और माता सुमित्रा देखा, माता सुमित्रा देखा थे त तीनों रानी हरे कोनो, कोने तीनों रानी हमार अभी के बोली भाखा में तीनों रानी हा सौते, सौते नहीं दाई हो, अरे नहीं हो सौ। राजा दशरथ के 3 जन रानी रही से त तीनों जन कोने हो सौते ना। फिर उमन तीनों जन सौते फिर कैसन ढंग से लग बहिनी के समान, सबके दुख सुख में साथ देने वाली। अब अभी हमार जमाना एक के जन है, 2 जन दुआ है पति और पत्नी, ओतकुरोम तारी नहीं पटत। कहूँ बाजार गे है आदमी पति है और कोनो उतिल आवत है भौजी मानत आवत है, बैठा लेन बाबू कहे तो वो बैठार ली। और कहूँ ओकर बाई देख डरी सोल बैठार के नाना हाँ आ घर में आवे तब बता, आ ले घर में आवे तब बताऊँ तोला ऐसे। और घर में पाँव नहीं रखे है, ओकर पति घर में पाँव नहीं रखे और चालू कर दे। हाँ मैं कहाँ तो जाऊँ कथों त लेगा से नहीं, और बोला दूसरा मला बैठार बैठार के नान, गाड़ी में बैठार बैठार के नाना और जान कोनो होही ते नान लेबे यार चालू कर दे। घर में पाँव नहीं रखे है तो एक के जन में तारे नहीं पटत। वहाँ तो 3 जन है, तीनों सौते। और राजा दशरथ 2 जन ला प्रसाद बांट दे। कौन कौन ला, माता कौशल्या ला माता कैकेयी ला। तब तीनों रानी में प्रेम कतका है। माता कौशल्या हा अपन भाग के आधार माता सुमित्रा ला दे, और माता कैकेयी घलो अपन प्रसाद के आधा भाग ला माता सुमित्रा ला दे। और तीनों रानी बड़ खुशी से वो प्रसाद ला ग्रहण करत। तभे तो कथेगा माता कौशल्या जे प्रसाद ला दीस त माता सुमित्रा ग्रहण करिस ना, ओकर से लक्ष्मण के उत्पत्ति, लक्ष्मण के जन्म होइस। और माता कैकेयी दीस ओ प्रसाद से शत्रुघ्न के जन्म होइस। तभे तो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न कथे नहीं। तीनों रानी प्रेम से प्रसाद ग्रहण करी। धीरे धीरे दिन बीतत है। अब तीनों रानी गर्भधारण करी। तब अयोध्या में पूरा ये बात फैल गई कि तीनों रानी गर्भधारण करे। तो अयोध्या में इतना खुशी मंगल छा। अयोध्या हा मंदिर के समान लगा थे। वहाँ के साज सजावट बहुत सुंदर लगा। अब धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय आया। जन्म के समय आते तब एक दिन माता कौशल्या अपन कक्ष में आराम करत रहते। समय दोपहर के समय है। अच्छा दोपहर के समय आराम करत है माता कौशल्या। ओकर कक्षा के पूरा दरवाजा बंद है। खिड़की दरवाजा सब बंद है। कक्षा अंधेला है। अंधेला है। माता कौशल्या के गर्भ से एक ऐसे सूर्य के प्रकाश उत्पन्न होते। और माता कौशल्या के सामने में जाके चतुर्भुज अवतार ले लेते। भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। बोल भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। चतुर्भुज लिए हाथ में चक्र सुदर्शन लिए प्रकट होते। माता कौशल्या डर जाते, घबरा जाते माता कौशल्या। और पूछते, धीरे से पूछते माता कौशल्या, अपन दिल में हाथ रख के पूछते, कौन हो आप, कहाँ ले आओ? यहाँ तो पूरा खिड़की दरवाजा बंद है, कहाँ ले आओ? तब भगवान कहते, मैं तो तोर गर्भ से आहूं दाई, कैसे नहीं जाना? तोरे तो बेटा हूँ हो कहते। तो मैं तो जन्म नहीं दे हूँ, कैसे ते आ गया?
तब भगवान विष्णु कथे याद कर दाई पहली जन्म में तुमन कौन रहे हो, मनु शत्रुपा रहे हो। तब मोर बहुत तपस्या करो। त तपस्या में मैं जब प्रकट हो रहे हो ना, त का वरदान मांगे रहे हो, तोरे जैसन पुत्र के रहे। तो तब मैं तो तोर पुत्र बन के आ गया वो कथे। तब माता कौशल्या कथे पुत्र बन के आगे तो ये अयोध्या के नर नारी मन देखी और कही माता कौशल्या हा ठेंगा बड़ जान जवान बेटा ला जन्म दे कही त तोरे महतारी के फविता हो ही नहीं, फविता हो ही नहीं कथी ताहाओ कथी। यही कन्वा माता कौशल्या पर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होई। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बोल राजा रामचंद्र की जय। तब माता कौशल्या पर प्रकट हुए भगवान श्री रामचंद्र जी। तब कथे कि अयोध्या के नर नारी मन देखी त तोरे महतारी फभिता हो। आजकल तो आजकल नहीं पूरा ये रीति चले आ। महतारी है जब जन्म देती बच्चा ला त नानची करत यहाँ तो ठेंगा जवान लेकर जन्म धर के देखी तोरे महतारी के फभिता। तब भगवान कथे का करे लागी दाई ओकर बर कथे का करे लागी कथे। तब माता कौशल्या कथे कि ये तो 4 ठन हाथ है तेला 2 ठन कर दे कथे। तो वो 4 ठन हाथ रही तेल 2 ठन कर दी। अब 2 ठन हाथ है तब का करे लागी ते नान चिक लइका बन जा, ऐसे बन जा जे जेला में हाँ अपन गोदी में खिला सको, अपन स्तन पान कर सको। ओकर से बाल लीला ला देखो, ओकर बाल लीला ला देखो। तब सब भगवान ह नान रूप में आए हो। अब का करे लागी कथे। तब माता कौशल्या कथे ते चुटुर चुटुर गोठियात ह तेला बंद कर और रो कथे और रो कथे। यहाँ जन्म लेते जब कोई भी माता जब बच्चा ला जन्म देते तो वो बच्चा रोते और नहीं रोए ना तो डॉक्टर मन ह नर्स मन ह घलो रोआ देते, रोआथे मार मार के रोआथे, ऐसे उल्टा धर लेते और मारते तब रोते लइका। तब सब खुश होते और लइका जब तक नहीं रोए ना तब तक सब ह दुख रहते, चुप रहते कैसे नहीं रोते लइका ह कही। तब वैसने रो कथे। तब भगवान फिर कथे जब रो कहा था माता तब मैं रोए बर तैयार हूँ और तहुल जीवन भर रोआऊं ते रोए बर तैयार है कथे। तब माता कौशल्या घलो मान जथे हाँ मैं रोए बर तैयार हूँ। और वास्तव में दीदी हो सोच के देखा भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं रोए बर तैयार हूँ फिर तहुल जीवन भर रोआहूँ माता की। देखा आज भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन भर रोआ है कि नहीं रोआ। अवन आगे की कथा एक भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।
पीताम्बर ले जाऊं मोरे राम बर। राम बर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पीताम्बर ले जाऊँ मोरे राम बर। सावरिया रूप सोन मुकुट पहिराहूं, कुंडल कंगन करधनी पहनाहूं। सावरिया रूप सोन मुकुट पहिनाहूं, कुंडल कंगन करधनी पहनाहूं। मोहनी मूर्तिया सजाहूं जी मोरे राम बर। राम बर मीठी मीठी तालियों के साथ। चौक पुराहूँ जी, पीताम्बर ले जाऊँ मोरे राम। संगवारी में तोला सुना राम के अमर कहानी ला। तोला हृदय माँ अपन बसाला राम के अमृत वाणी ला। सुन संगवारी में तोला सुना राम के अमर कहानी ला। तोला हृदय माँ अपन बसाला तुलसी के अमृत वाणी ला। राम जी आही त अंगना सजाऊं, दीप जला के दिवाली मनाऊं। राम जी आही त अंगना सजाऊं, दीप जला के दिवाली मनाऊं। अपन भक्ति ला दिखाऊं जी मोरे राम बर। मोरे राम बर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पीताम्बर ले जाऊँ मोरे राम। जब प्रभु मोर गरीब कुटिया माँ सेवला ओ करे करहूँ जी। तोरी दरस की आस हे रामा जब का शक्ति भक्ति करहूँ जी। आही जब प्रभु मोर गरीब कुटिया माँ सेवला ओ करे करहूँ जी। तोरी दरस की आस हे रामा जब का शक्ति भक्ति करहूँ जी। लड्डू पेड़ा के मैं भोग लगाऊं, मन के मनौती ला मैं हर मनाऊं। लड्डू पेड़ा के मैं भोग लगाऊं, मन के मनौती ला मैं हर मनाऊं। जीवन अर्पण करहूँ जी मोरे राम बर। राम बर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पीताम्बर ले जाऊँ मोरे राम बर। मोरे राम बर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पीताम्बर ले जाऊँ मोरे राम बर। 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 बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान की ही की माता मैं तो जीवन भर रोए भर तैयार हूँ फिर हूँ रोआ हूँ। सोच के देखन भगवान की ही से सही हो इसके नहीं। जब भगवान के जन्म
7 साल के होइस गुरुकुल गिस भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु तक दीक्षा पाए बर पढ़े बर हो त हमर मन के लइका कैसे पढ़ सुबह 9 बजे जाते और 4 बजे घर आ जाते वैसने नहीं जब गुरुकुल जाते गिस ना जब से गिस तब से अपन शिक्षा ला प्राप्त कर जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करी तब तक के घर आना नहीं और घर में माता पिता है वहू मिले लेने जाना हमरो लइका मन जाते हॉस्टल नहीं जाए नहीं हॉस्टल में जाते त तिहार बार के छुट्टी होते तय आ जाते और बीच बीच में माता पिता हम मिले घलो जाते वैसने नहीं जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तब तक के घर वापस नहीं आना त 7 साल के लइका ला गुरुकुल भेज दे त रोइस नहीं वो माता कौशल्या रोइस अब गुरुकुल ले शिक्षा प्राप्त करके आगे तक गुरु विश्वामित्र जी आगे जंगल में राक्षस राक्षसी है तेकर से गुरुजन मन की रक्षा करे बर राक्षस राक्षसी के वध करे बर मांगे तब रोइस नहीं माता कौशल्या रोइस जीवन भर रोइस माता कौशल्या अब भगवान के जन्म के समय विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या बर प्रकट होइस और काकर बर अवतार होइस विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी हमर जैसन ब्राह्मण बर गौ माता बर एकर बर भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिस और जन्म का कर बर राजा दशरथ पर पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना जब भगवान राम के जन्म हुई तब दास दासी मन राजा दशरथ लकथे कि हे राजन तोर घर में पुत्र के जन्म हो है माता कौशल्या एक पुत्र ल जन्म दे अब फिर ले मंथरा थी राजन रानी कैकई हा एक पुत्र ल जन्म दे अब इतिलिए दास दासी आथे रानी सुमित्रा हा दूजन बेटा ला जन्म दे तर आज राजा दशरथ के घर में 4 संतान के जन्म हो गए और राजा दशरथ ला बहुत आनंद होइस राजा दशरथ ला जे जगह में खड़े ना वो जगह ले उठे के शक्ति नहीं अतेक आनंद हो गए राजा दशरथ ला अब 4 भैया के जन्म हो गए बोले श्यावर रामचंद्र की जय अब अपन कथा ला विराम देवो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
ऐसन भोले बाबला किसे मना बे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे बनावे गौरा तहाई सर राजला भक्त तुरा के धुनी रमाए नाचे औ बजाए भक्त तुरा के धुनी रमाए नाचे औ बजाए डम डम डमरू वालला कैसे बना बे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे बनावे गौरा तहाई सर राजला भूत प्रेत के संग धरे औ बैलम करे सवारी दीदी बैलम करे सवारी भूति परित की संग धरे औ बैला मकर सवारी बैला मकर सवारी भूत प्रेत के संग धरे औ बैलम करे सवारी दीदी बैलम करे सवारी देवर राख पुके मर गट के बैहा बने त्रिपुरारी देवर राख पुके मर गट के बैहा बने त्रिपुरारी ऐसन भोले बाबला कैसे मना बे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे बनावे गौरा तहाई सर राजला कंजमा बांधे घाघर घंटी बगवा के पहिरे खाल दीदी बगवा के पहिरे खाल कन्या बांधे घाघर घंटी बगवा के पहिरे काल बगवा के पहिरे काल कन्या बांधे घाघर घंटी बगवा के पहिरे खाल दीदी बगवा के पहिरे खाल जटा ऊपर के गंगा बोहे नरी सब के माल जटा ऊपर के गंगा बोहे नरी सब के माल ऐसन भोले बाबला कैसे बना बे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे बनावे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मना बे गौरा तहाई सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे बना बे गौरा तहाई सर राजला कैसे बना बे गौरा तहाई सर राजला बोल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोल सियावर रामचंद्र की जय ये मन लास्ट भजन है आप मन सबको मिल के सुंदर भगवान के नाम में आप मन झूम सबको बिल्कुल आप मन से विनती है
बजरिया में दौड़ा था धर के सबो परेशानी। राम भजन तो किन सुन लेना सवर जाहि जिन गानी। माया बजरिया में दौड़ा था डर के सबो परेशानी। राम भजन तो किन सुन लेना सवर जाहि जिन गानी। सुने कथा दूर होते व्यथा आ जान संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी 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 राम दुआरी। सके ना भक्ति में ना उम्र पहागे जिंदगी के दिन। राम भजन सुन लेना संगी मरना भावे सब लाए के दिन। जी न सके ना भक्ति में ना उम्र पहागे जिंदगी के दिन। राम भजन सुन लेना संगी मरना भावे सब लाए के दिन। मिल जाहि भक्ति मिल जाहि मुक्ति आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी 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 राम दुआरी। मुश्किल माया के हावे झमेला। राम कथा ते सुने न दीदी लगे हरे मानस मेला। जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हावे झमेला। राम कथा ते सुने न दीदी लगे हरे मानस मेला। दुआरी संगवारी आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी 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 राम दुआरी। माया बजरिया में दौड़ा था घर के सबो परेशानी। तो किन सुन लेना सामर जाहि जिन गानी। सुने कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी 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 राम दुआरी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार ताली हमारे बहनों के लिए।